स्वागत है। आज हम एक दिलचस्प विषय पर बात कर रहे हैं। संदीप माहेश्वरी की अष्टावक्र गीता पर एक बातचीत हुई थी यूट्यूब पर। जी बिल्कुल। उसी के कुछ खास हिस्सों को आज हम कुरेदेंगे। जी। और देखिए, मुद्दा बड़ा सीधा सा है, स्थायी खुशी कैसे मिले। क्या ये खुशी बस बाहर की चीजों या अच्छी फीलिंग्स से आती है, या फिर इसका कोई गहरा सोर्स है? बिल्कुल। और इस बातचीत का मतलब निचोड़ यही निकलता है कि असली टिकाऊ खुशी बाहरी हालातों से या जो पल भर की अच्छी फीलिंग्स होती है ना, हाँ। उनसे नहीं आती। वो आती है खुद की असली पहचान को समझने से। और ये समझ शरीर और मन के पार देखने की बात करती है। अच्छा, तो इसको थोड़ा खोलते हैं। बातचीत के हिसाब से हम अक्सर खुद को ये शरीर मान लेते हैं। इसमें क्या दिक्कत है? मतलब क्या प्रॉब्लम बताई गई है? देखिए, दिक्कत ये है कि शरीर तो परमानेंट नहीं है ना, अस्थाई है। बीमारियां लगती हैं, तकलीफें होती हैं। तो जब हम पूरी तरह खुद को यही शरीर मानने लगते हैं तो हम फिर वो सही गलत, पसंद नापसंद, इन सब द्वंद्वों में फंस जाते हैं। हमारी जो मैं और मेरा वाली सोच है वो दुनिया की बाकी चीजों से टकराती है, और फिर तनाव होता है, संघर्ष होता है। तनाव और संघर्ष। तो बातचीत में दो तरह के खुशी का जिक्र है। एक तो वो जो संवेदनाओं पर आधारित है। हाँ, पहली वही है जो सेंसेशंस पर, बाहरी घटनाओं पर बेस्ड है। जैसे किसी ने तारीफ कर दी, अच्छा लगा, या कोई मनपसंद चीज मिल गई। लेकिन ये टेम्पररी है। संवेदना आई, चली गई। हाँ, ये हमें सुख दुख के चक्कर में फंसा देती है। एक तरह का नशा है ये। आज जो चीज सुख दे रही है, हो सकता है कल वही दुख का कारण बन जाए। बिल्कुल, ये बात तो एकदम सही है। और यहां से मामला दिलचस्प हो जाता है। तो फिर दूसरा रास्ता क्या है जो टिकाऊ हो? दूसरा रास्ता है वो खुशी जो समझ से मिलती है, अंडरस्टैंडिंग से। और ये स्थायी है। क्यों? क्योंकि ये किसी बाहरी चीज पर या भावना पर या किसी विचार पर डिपेंड नहीं करती। ये सीधे हमारे अस्तित्व से, हमारे होने के एहसास से, हमारी चेतना से जुड़ी है। चेतना। अच्छा, बातचीत में एक बात कही गई है, मैं चेतना हूं। हाँ। ये नहीं कि मेरी चेतना है। ये सुनने में थोड़ा गहरा है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि चेतना कोई पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है। मतलब सिर्फ इस शरीर या इस मन तक लिमिटेड नहीं है। ये यूनिवर्सल है, सबकी है, हर जगह है। तो असली मैं जो है वो ये शरीर या ये बदलने वाला मन नहीं है। वो है वो निराकार, वो टाइमलेस तत्व जिसमें ये सारे रूप, जैसे ये शरीर है या ये पूरी दुनिया है, वो बनते और बदलते रहते हैं। अच्छा, जैसे कोई उदाहरण? हाँ, जैसे मान लीजिए सागर है और उसमें लहरें उठती हैं, बनती हैं, मिट जाती हैं। पर सागर तो वही रहता है ना। चेतना वो सागर है, और ये शरीर, मन, विचार, ये सब लहरें हैं। समझ गया। ये सुनने में तो बहुत गहरा है, पर असल जिंदगी में जब शरीर को तकलीफ होती है, दर्द होता है, तब तो मन विचलित हो ही जाता है। तो ये समझ उस वक्त कैसे मदद करती है? देखिए, यहाँ एक बहुत जरूरी फर्क समझना होगा जो बातचीत में भी बताया गया है। दर्द और दुख, या जिसे शोक कहा गया है। शरीर को दर्द हो सकता है, जैसे प्यास लगी या चोट लग गई, फिजिकल सेंसेशन है, जरूरी भी है जीने के लिए। हाँ बिल्कुल। लेकिन शोक यानी जो मेंटल सफरिंग है, वो मन की कहानी है। वो हमारे विचारों से, हमारी यादों से, चिंताओं से जुड़ी है। सबसे जरूरी बात यह है कि शारीरिक दर्द तो जीवन का हिस्सा हो सकता है, पर मानसिक पीड़ा वो हमारी सोच, हमारी पहचान पर निर्भर करती है। अच्छा, तो जब ये समझ पक्की हो जाती है कि मैं ये बदलने वाला शरीर या मन नहीं हूं, मैं तो वो स्थिर देखने वाली चेतना हूं, तब शरीर के दर्द से या जीवन के उतार चढ़ाव से मन दुखी नहीं होता, मतलब शोक नहीं करता। खुशी का जो सोर्स है वो इस गहरी समझ से जुड़ जाता है। और ये समझ बदलती नहीं। गहरी नींद को ही देखें ना, वहां मैं का भाव भी नहीं रहता, और कैसी शांति होती है, कोई दुख नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि असली मुक्ति या वो जो स्थायी खुशी की बात हो रही है, वो बाहर की परिस्थितियों को बदलने में नहीं है, बल्कि अपनी पहचान को इस शरीर और मन से हटाकर उस चेतना से जोड़ने में है। बिल्कुल। इसी को बातचीत में परम निश्चय कहा गया है। एक ऐसी पक्की समझ जो एक बार बैठ जाए तो फिर हिलती नहीं। जैसे ये जानना कि धरती गोल है, अब ये पक्का पता है। फिर चाहे जीवन में मुश्किलें आएं, शरीर को कष्ट हो, अंदर एक शांति बनी रहती है। वो बाहरी हालात पे डिपेंड नहीं करती। तो पूरी बातचीत का सार निकालें तो ये है कि सच्ची स्थायी खुशी वो पल भर की फीलिंग्स या बाहरी कामयाबियों में नहीं है। वो है खुद को शरीर और मन से अलग,
वो जो कभी ना बदलने वाली सबकी चेतना है, उसके रूप में पहचानने में। हाँ बिल्कुल, अष्टावक्र का यही संदेश है जो इस चर्चा में सामने आया है कि इस पक्की समझ, इस परम निश्चय के उजाले से अज्ञान का अंधेरा मिटाओ और शोक रहित हो जाओ, धन्य हो जाओ। ध्यान दीजिएगा, दर्द रहित नहीं कहा, शोक रहित। हाँ, ये फर्क महत्वपूर्ण है। शारीरिक दर्द तो रह सकता है, पर मन का जो दुख है, जो शोक है, वो खत्म हो जाता है। और जाते जाते एक सवाल मन में आता है सोचने के लिए। अगर यादें और मन ही दुख की असली वजह हैं, और जैसा कि शायद इशारा किया गया वो शायद शरीर के साथ ही खत्म हो जाते हैं, तो फिर मरने से पहले इस जिंदगी में व्यक्तिगत दुख से निकलने और शांति पाने की जो हमारी ये कोशिश है, इसका आखिर मतलब क्या रह जाता है?